WhatsApp became my first marketing tool around like 90k. एक full stack website थी and second deal I cracked around 40k. गलगोटियास का कोडिंग कल्चर कैसा है और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा कि रिएक्ट आती है, मैंने बस हाँ आती है, जो भी तुमने बनाया हल्ला बोल दो, हर जगह बताओ। तो जरूरी नहीं है स्टार्ट में आपको सारी चीजें आनी चाहिए। मैं गलगोटियास के फर्स्ट ईयर में हूँ। अब मैं कैसे अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग की जर्नी इनिशिएट करूँ, कैसे गलगोटियास के एसेट्स को यूज करूँ? गलगोटियास में आई गेस शेखर भाई, मैंने यार फर्स्ट सेम में बहुत कोडिंग करी थी। फिर ना जब मेरे को थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि प्लेसमेंट्स में रेफरल्स और ऑफ कैंपस भी वर्क होता है, मैंने लिंक्डइन चालू करा, उससे बहुत ज़्यादा जॉब्स वगैरह का पता चलता है, मिलता है। फिर मैंने क्या करा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पिच करना चालू करा लिंक्डइन से, लाइक कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की, कि उनसे बात कर कर पता चल जाएगा कि क्या क्या आता है प्लेसमेंट्स में, और लास्ट में वो रेफरल्स भी दे देंगे। उसके बाद फिर मेरे को पता चला यार कि ये जी सॉक्स और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वगैरह होती है। तो आपको कैसा लग रहा है अभी, लाइक जी सॉक क्रैक कर? यार बहुत बढ़िया लग रहा है, कॉज फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करा था, जैसे तुमने भी बताया कि तुमने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करा था। आई वाज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड उसके बाद से सीनियर्स को काफ़ी देखा यहाँ पे कॉलेज के कि वो लोगों ने जी सॉक फोड़ा है। देन आई वाज आल्सो कि हाँ यार मुझे भी ऐसा करना है, बट स्टिल अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि क्या कर सकते हैं हम लोग। बट देन आफ्टर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर टॉकिंग अबाउट माई सीनियर्स एंड सीनियर से बात करने के बाद, मेंटर से बात करने के बाद, आई स्टार्टेड अराउंड फ्रॉम अक्टूबर से आई स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू multiple organizations, but then I finally landed to the Palisades. So Palisades में काफी contributions. It was like so easy for me cause the क्या नाम है, क्या नाम था? Palisades. Palisades. Okay. तो क्या है ये Palisades? Palisades is an organization for focusing on event management. Okay. Cause as me also a community person, तो it matches on my skill set कि हाँ ठीक है, मैं उसकी problems को सच में देख सकता हूँ, address कर सकता हूँ, and I can solve the issues which they are currently facing. Okay. So main issues वो कि event organize कर रहे हैं तो volunteers assign करना and पूरा जो event का organize करने का flow होता है, they used to manage it with the software. So yeah, that was Palisades organization. शेखर भाई, लाइक फर्स्टली आपको कब पता चला जी सॉक वगैरह के बारे में? फर्स्टली मुझे पता चला फर्स्ट ईयर में, Okay. फ्रॉम अ क्लब विच आई ज्वाइंड इन फर्स्ट ईयर, टेक्नो जैम। इट वाज टेक्नो जैम, जहाँ पे मुझे सीनियर्स मिले, जहाँ पे उन्होंने एक सेशन करवाया था इंट्रो टू प्रोग्रामिंग। सो वहाँ पे जिन्होंने जी सॉक फोल्ड रखा था, दे गेव अ टॉक अबाउट व्हाट इज जी सॉक एंड कैसे करना है, कैसे। तो दैट टाइम आई वाजंट सीरियस, आई थॉट कि यार ठीक है, होता होगा कुछ, गूगल का है तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा, तो आई थॉट कि ठीक है देखते हैं। बट आफ्टर दैट आई गॉट इंटरेस्टेड कि ओ जी सॉक करना है, कॉज मेरे सीनियर्स ने भी वो चीज़ फोड़ी है एंड आई ऑल्सो हैव टू डू इट, कॉज यार काफ़ी अच्छी चीज़ है कंट्रीब्यूशन, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। और आज शेखर हमारे साथ वो एक टॉक दे रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को। तो शेखर, आपकी कोडिंग की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? बहुत से बच्चे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस होते हैं प्रोग्रामिंग वगैरह में, और बहुत से बच्चे 5th 6th 7th से ही करते हुए आते हैं। आपका क्या था? यार ऑनेस्टली यहाँ पे मेरे पास एक बहुत फन स्टोरी है जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, कॉज लैपटॉप मेरे पास अराउंड 9-10 से आ गया था मेरे पास। बट 9-10 में ऐसा हुआ कि जब पहली बार लैपटॉप होता है तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है, क्या है लैपटॉप में, क्या कर सकते हैं। एंड उस समय इट वाज अराउंड लाइक 2014-15 आई गेस। तो शायद उस समय जियो का वो जो था, जो स्ट्राइक करना था, जो रिवोल्यूशन थी काइंड ऑफ, वो उस समय हिट नहीं करी थी। तो आई यूज टू डाउनलोड मूवीज, आई यूज टू टेक मूवीज फ्रॉम माई फ्रेंड्स ऑन हॉलिडेज एंड वॉच द मूवीज, एंड दैट टाइम आई डिडंट नो अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट मच। तो पूरे दिन मूवीज देखते देखते निकल जाना एंड पूरा दिन ऐसे ही क्या नाम है टाइम पास करते हुए चले जाना। तो माई पेरेंट्स गॉट लाइक थोड़ा सा स्केर्ड कि यार ये क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लग रहा है इसका। तो क्यों दिलवाया था उन्होंने लैपटॉप? उन्होंने दिलवाया मुझे, क्या नाम है, IIT की कोचिंग के लिए था। कि बच्चा अभी 9-10 से ही क्या नाम है पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देगा, लैपटॉप से ही ऑनलाइन क्लास करना अटेंड कर देगा, तो इसको सही रहेगा। बट देन वो चीज़ कहीं और फ्लो में चली गई। देन मूवीज देखते देखते मैंने अपना अराउंड 9th या 10th का स्टार्टिंग फेज निकाला, तो मेरे घर वालों ने मेरा लैपटॉप लेके रख लिया। तो दैट टाइम आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा सैड कि यार अब मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, एंड मैं पढ़ाई में ध्यान भी नहीं लग रहा है। तो आफ्टर अ ईयर लाइक 11th करने के बाद दे गेव मी लैपटॉप बैक। तो जितना फिर मैंने वहाँ से देखना शुरू करा कि हाँ कोड क्या होता है। पाइथन मेरे पास साइंस स्ट्रीम का था मैं, तो कंप्यूटर मेरी था उसमें। तो मैंने पाइथन देखना शुरू करा। पाइथन शुरुआत में काफ़ी ईजी लग रही थी, बट जैसे ही बड़े कॉन्सेप्ट्स आते थे वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं समझ में आ रहा है, एंड आई यूज्ड टू गिव अप कि यार क्या है ये, बिकॉज मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। शायद तुम्हारी भी हो, बट मैथ्स मेरी नहीं अच्छी थी, तो आई यूज्ड टू स्केयर अबाउट दैट कि यार कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले। तो आफ्टर दैट जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आया, देन आई स्टार्टेड
exploring, and I started exploring on the coding language and web applications. तो यूनिफेस्ट की एक यहाँ पे होता है फंक्शन, तो मैं उस समय वेब में नया था, मुझे HTML से जावास्क्रिप्ट आती थी, एंड मेरे सीनियर जितने थे उन्हें एक वेबसाइट बनाने का टेक्नोजैम में काम मिला कि वेबसाइट बनानी है मुझे उन लोग को, तो दे आस्क्ड इन द ग्रुप कि किसको रिएक्ट आती है, एंड आई थॉट ये रिएक्ट क्या होता है, एंड रिएक्ट वाज लाइक फॉर मी कि यार ये क्या चीज है, मैं तो अभी तक HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। मैंने नया भी उस समय टेलविंड CSS सीखा था फर्स्ट ईयर में। हाँ, फर्स्ट ईयर में टेलविंड CSS सीखा था, तो आई वाज लाइक यार कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने कह दिया, मैंने शिवांश भैया थे मेरे सीनियर उस समय वेबसाइट जो संभाल रहे थे, तो भैया का मैसेज आया कि करना है किसी को, तो मैंने कहा भैया मैं कर लूंगा। उन्होंने जस्ट मुझसे पूछा कि रिएक्ट आती है, मैंने बस झूठ बोल दिया, मैंने कहा हाँ आती है देन मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है आती है, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड करा, एंड आई स्टार्टेड कि मुझे क्या बनाना है। तब इनिशियली मुझे एक कार्ड्स का एनिमेशन बनाने को मिला कि ऐसे कार्ड्स फ्लिप करके दिखाना है, वो सब डिटेल्स दिखानी है, एंड मैंने फाइनली जाके वो कर दिया कि ठीक है पब्लिश गिटहब में रिएक्ट से करा था वो आपने? हाँ, रिएक्ट पे और करा आपको तो आती नहीं थी रिएक्ट? डॉक्यूमेंटेशन से यूट्यूब वीडियो देख के मैंने सीख लिया कि हाँ ठीक है हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने वो कर लिया, देन सेकंड टाइम जब डेक्सट्रिक्स आया, डेक्सट्रिक्स में मैंने ऐसे कंट्रीब्यूट करा वेबसाइट बनाने में, एंड उससे धीमे धीमे फर्स्ट ईयर में मुझे मेरे सीनियर्स को पता चलना कि इसको वेबसाइट बनानी आती है, तो कुछ काम होगा या कुछ कैसा काम होगा तो शेखर से अपने कॉलेजेस के जो फेस्ट इवेंट्स में जो वेबसाइट्स बनती है उसमें इनिशियली कंट्रीब्यूट करना चालू करा आपने। टोटली ओके, वहां से शेखर की ये कोडिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई थी, फ्रेमवर्क्स डेवलपमेंट वगैरह पढ़ लिए थे वहां से आपने। उसके बाद आपका सेकंड ईयर फिर कैसा था? सेकंड ईयर वाज लाइक कि थोड़ा सा मैं पाथ से थोड़ा डेविएट हो गया था, बिकॉज मुझे डिफरेंट चीजें ट्राई करनी थी बेसिकली। तो आई आल्सो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग वीडियो एडिटिंग एंड आल्सो आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई वाज आल्सो क्यूरियस अबाउट साइबर सिक्योरिटी, तो आई स्टार्टेड अ क्लब हियर साइबर सेल, तो वहां पे मैंने काफी काम करा, एंड देन सेकंड ईयर में आते आते आई जस्ट गेन एक्सपीरियंस अबाउट वीडियो एडिटिंग, तो मैंने वीडियो एडिटिंग की भी इंटर्नशिप करी, एंड वहां पे मुझे काफी चीज पता चली वीडियो एडिटिंग की। आई यूज्ड टू यूज प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स फॉर दैट, तो वहां पे मुझे पता चल गया कि हाँ इस पे वीडियो एडिटिंग हैज अ particular flow about that कि you have to shoot it, then you have to fix the voice, then you have to cut the clips, then you have to add the effects, animation, all that, so it has a proper flow and it takes a time। बिल्कुल। तो वहां से मुझे चीज रियलाइज हुई कि यार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एंड इसमें अगर अर्न करना है तो वी हैव टू गिव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, नो ऑफेंस बट उसमें टाइम देना पड़ता है। एग्जैक्टली एंड उसके बाद इसका आउटकम निकलता है, बट इन टेक्निकल थिंग्स लाइक इन वेब डेवलपमेंट और एनी ऐप डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट थिंग, यू डोंट हैव टू पुट दैट मच लाइक की टाइम की प्रॉपर, अगर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है और तुम्हें कुछ इंप्लीमेंट करना है, फंक्शनलिटी में तुमने काम करा है, तो यू विल ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट दैट। एग्जैक्टली, यू डोंट हैव टू पूरा फ्लो तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे। तो वीडियो एडिटिंग मैंने करा एंड आई रियलाइज हो गया मुझे कि हाँ ठीक है अब इसमें नहीं हो पाएगा। ओके, तो सेकेंड ईयर वाज काइंड ऑफ माय लाइक दिस, एंड सेकेंड ईयर की समर पे आई टॉक टू क्लाइंट सम, तो मुझे कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिल गया। कहाँ से रीच आउट करा आपने? यार पता है द मेन थिंग है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि लोग व्हाट्सएप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। लिटरली WhatsApp became my first marketing tool, जहाँ पे मैंने ऐसी डील्स क्रैक करी। I cracked around like first deal around like it was not 90K, एक full stack वेबसाइट थी, and second deal I cracked around 40K, तो it was like हाँ WhatsApp के थ्रू। WhatsApp पे कैसे? WhatsApp के ग्रुप्स जैसे होते हैं कुछ नेटवर्किंग ग्रुप, डेवलपर ग्रुप्स, कुछ नेटवर्किंग ग्रुप्स होते हैं या काफी मीटअप्स वाले ग्रुप होते हैं। लाइकवाइज ब्रो, तो सेम वहां पे जैसे पूछते हैं वो लोग कि आई नीड अ डेवलपर, आई एम लुकिंग फॉर अ डेवलपर, सो सबसे पहला मैसेज आई यूज्ड टू शूट कि हाँ ठीक है, एंड उसका भी एक अलग फ्लो होता है, यू आल्सो नो कि लोग एग्जैक्टली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने मेंशन करी है। स्टिल अभी भी मैं बहुत रिलाई करता हूँ उन कम्युनिटीज, उन ग्रुप्स पे, वहाँ बहुत वर्थ इट बंदे हैं, सीखने वाले भी है और मेरे से ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड भी है। डेफिनेटली यार, टोटली एग्री। तो शेखर आपने तो इनिशिएट करा था अपने कॉलेज क्लब्स के फेस्ट वगैरह की वेबसाइट्स वगैरह बनाने से, आपको क्या लगता है एक न्यूबी उसको कैसे इनिशिएट करना चाहिए अगर उसके पास ऐसे सोर्सेज नहीं है? तो फॉर द न्यूबी स्टार्ट विद वाचिंग सम यूट्यूब वीडियोस। कुछ लोग, बहुत लोग उसे ट्यूटोरियल हेल्प भी कहते हैं, अगर आगे कंसिडर करते हैं वो लोग कि आप यूट्यूब वीडियोस देख देख के वेबसाइट बनाओगे तो या प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आप एक ट्यूटोरियल हेल्प पे फंस जाओगे। बट आई डिसएग्री अबाउट दैट कि जब तक भाई यूट्यूब वीडियो से तुम प्रॉपरली गेन नहीं करोगे एक्सपीरियंस और उससे एक अच्छे तरीके से वेबसाइट का क्या फ्लो होता है या कोई भी चीज डेवलप करने का फ्लो होता है वो नहीं जानोगे, देन यू कैन नॉट परफॉर्म और यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट और अ गुड प्रोजेक्ट जहाँ पे तुम्हें कोई टास्क असाइन होगा। तो इनिशियली यू हैव टू वॉच सम यूट्यूब वीडियोस, यू हैव टू यूज, आई ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम लाइक वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस एंड बिल्डिंग साइड बाय साइड।
यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं एंड बिल्ड कर रहे हैं, उसके पैरेलली पहले चलते चलते, एंड आफ्टर 2-3 months यू विल गेन सम एक्सपीरियंस, एंड द फर्स्ट थिंग इज मार्केट, जो भी तुमने बनाया उसको हल्ला बोल दो उसका कि भाई मार्केट हर जगह बताओ। लिंक्डइन इज द बेस्ट टूल फॉर दैट कि मैंने ये बनाया है, मैंने दिखाया, ये देखो मैंने बनाया, देखो। एग्जैक्टली यार, रेफरल्स Same. मिलते हैं। बिकॉज जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तब तक आपके पास दूसरे काम नहीं आएंगे एंड आपकी स्किल्स अपस्किल नहीं होगी। आई यूज्ड बिल्कुल यार। टू या वॉच वन स्टूडेंट, एक मेरा ही दोस्त था, वो फर्स्ट ईयर में उसने मेरे साथ क्या नाम है HTML से जावास्क्रिप्ट से डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी एंड वो कर रहा है। सेकेंड ईयर आया, वो HTML से जावास्क्रिप्ट ही है, क्योंकि उसके पास उसने बहुत लोगों से कम्युनिकेट नहीं करा, उसने बहुत लोगों से नेटवर्क नहीं करा, तो काफी लोग वहाँ फंस जाते हैं। ट्यूटोरियल हेल्प का वहां पे पॉइंट मैं समझ सकता हूँ कि ही यूज्ड टू वॉच वीडियोस एंड वो HTML से जावास्क्रिप्ट में ही फंस गया, ही डिडंट जंप टू द रिएक्ट और रिएक्ट के बाद नेक्स्ट JS, वो सब पे नहीं। तो वहां पे ये चीज कंसीडर करने लायक है, फर्स्ट ईयर कोई स्टूडेंट है, वॉच लिमिटेड अमाउंट ऑफ वीडियोस देखने के बाद यू विल गेन एक्सपीरियंस एंड आस्क पीपल कि गिव मी वर्क। एग्जैक्टली यार, किसी भी डोमेन में आई थिंक उस डोमेन के स्पेशलाइज्ड बंदों के साथ कम्युनिकेट कर कर शायद हमें अपकमिंग ट्रेंड्स, करंट गोइंग ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज पता चलेगी। शेखर, आप रिसोर्सेज शेयर करो तो किस रिसोर्सेज से आपने स्टार्ट करा था और अभी आप कौन से रिसोर्सेज यूज करते हो? यार द रिसोर्सेज व्हिच आई लर्न फ्रॉम, द फर्स्ट वाज जब मैंने टेलविंड CSS सीखा था, तो वाज द फर्स्ट वीडियो कोड विद हैरी का था एक वीडियो, तो वहां से मैंने टेलविंड CSS सीखा। एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू वॉच जावास्क्रिप्ट मास्टरी एंड फ्री कोड कैंप। फ्री कोड कैंप से मैंने काफी चीजें सीखी एंड आई गेस बहुत सारे लोग अब तो जान चुके होंगे फ्री कोड कैंप के बारे में, क्योंकि वो बहुत फेमस है फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करने में, प्रॉपर एक अलाइंड कोर्सेज जो होते हैं उसके लिए। तो फ्री कोड कैंप, कोड विद हैरी एंड जावास्क्रिप्ट मास्टरी आर 3 गुड यूट्यूब वीडियोस। एंड या मैंने सुना था कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स डॉक्यूमेंटेशंस पे रिलाई होते हैं, तो क्या रहता है कि डॉक्यूमेंटेशंस वर्सेस यूट्यूब? डॉक्यूमेंटेशंस आई वुड प्रेफर कि जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा देन यू कैन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज इनिशियली आपको डॉक्यूमेंटेशंस आई एम डैम श्योर कि नहीं समझ में आएगी, एंड ऑल्सो फर्स्ट जो न्यूबीज होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आती है। तो आफ्टर दैट जब आप एक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो उसके बाद मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ कि मैं खुद डॉक्यूमेंटेशन देखूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस से मत जाऊँ अभी। तो मैं अभी जब करंट काम करता हूँ तो आई एम वर्किंग ऑन Next.js इन माई कंपनी, तो वहाँ पे मैं Next.js यूज करता हूँ, तो आई यूज टू गो टू Next.js का डॉक्यूमेंटेशन या जो भी मैं लाइब्रेरी यूज करता हूँ वहाँ पे इंस्टॉल या इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आई यूज टू गो डायरेक्टली गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, हाउ दे हैव इम्प्लीमेंटेड, व्हाट आर द फीचर्स दे हैव इम्प्लीमेंटेड, तो वो चीज़ मैं देखता हूँ आपसे एंड वहाँ से वो चीज़ इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो दिस इज द होल फ्लो व्हेन जब आप एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा डेवलपर बन जाते हो। ओके, गलगोटियास का कोडिंग कल्चर कैसा है और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? सो यार तो कोडिंग कल्चर गलगोटिया में है बट काफ़ी सैचुरेटेड है, कॉज यहाँ पे बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, काफ़ी क्लब्स हैं, अराउंड 32-33 आई डोंट नो, बट 32-33 ऐसे क्लब्स हैं जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो लोगों के बहुत सारे मल्टीपल इंटरेस्ट को यहाँ पे केटर होता है, तो इस वजह से कोडिंग बहुत सैचुरेटेड है। एंड आई वुड सजेस्ट कि यार कोडिंग यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छे लेवल की है, बिकॉज जब मैंने वेबसाइट बनाई थी तब मैंने सीनियर्स के साथ बनाई थी, जो 3rd ईयर पे सीनियर्स थे उनके साथ बनाई थी, एंड इस बार जब डेक्स्ट्रिक्ट हैकाथॉन हुई तो वो तो यार 1st ईयर के बच्चों ने बनाई, तो इट वाज लाइक कि हाँ कोडिंग कल्चर है यहाँ पे लोगों का। एंड इनिशियली जब हम लोग भी जब अभी 2nd ईयर में थे तो वी ऑल्सो इनिशिएटेड दिस कि यार यहाँ पे कोडिंग कल्चर कंटिन्यू करना है, तो जब नए बच्चे जब आते हैं, 1st ईयर के बच्चे जब आते हैं, तो हम लोग 2nd ईयर में थे, तो वी यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल हियर, तो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड कोड नाइट्स हियर, तो कोड नाइट में काफी बच्चे आते थे एंड वी यूज्ड टू टीच हिम अबाउट द GitHub बेसिक थिंग्स जो स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती हैं। एंड उसके बाद हमने यार काफी यहाँ पे कम्युनिटीज से काफी क्या नाम है ग्रो करने के लिए चीजें करी थी, हमने कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने के लिए काफी दिल्ली के रीजन में काफी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करा हमने। डेफ फेस्ट, आई वाज आल्सो इन GDG नोएडा, तो GDG नोएडा के कभी इवेंट्स होते हैं डेफ फेस्ट पे, तो आई यूज्ड टू टेक मोस्ट ऑफ द पीपल कि आप लोग भी वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, वहाँ पे लोगों से मिलो, गलगोटियास के जूनियर को गलगोटियास जूनियर यहाँ पे, एंड गुड़गांव में काफी इवेंट्स होते हैं, टेक मीटअप्स होते हैं, तो वहाँ पे भी हम कभी लेके जाते थे, मी एंड टेक्नोजैम में विदांश, तो वी यूज्ड टू टेक देम टू द टेक मीटअप्स देयर, तो वहाँ पे हमने यार इस चीज़ को काफ़ी ग्रो करने की कोशिश करी है कि अभी कोडिंग कल्चर को और यहाँ पे बढ़ाया जाए। गलगोटियास में आई गेस जब हमारे पे एक्चुअली द मेन थिंग इज लाइक जो बच्चे काफ़ी यार यहाँ पे फंस जाते हैं 75% क्राइटेरिया की वजह से, एंड क्लासेस इतनी ज़्यादा होती हैं उसकी वजह से काफ़ी फंस जाते हैं, तो वहाँ पे यार हम ट्राई करते हैं, हम बहुत सारे सेशंस रखते हैं, हम क्या नाम कोडिंग सेशंस रखते हैं, बूट कैंप रखते हैं, तो वी ट्राई कि यार बच्चे ग्रो करें यहाँ पे कोड पे, एंड ओपन सोर्स के लिए हमने सेशंस रखते हैं। तो जब कुछ क्लब्स हैं
वहाँ पे टेक्निकल क्लब्स हैं जैसे कि टेक्नोजैम है, GDSC भी है, तो वहाँ पे अगर ज्वाइन करने के बाद बच्चे आएंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि वहाँ पे वो कोडिंग में ग्रो करेंगे। ओके, और कोडिंग कम्युनिटीज गलगोटियाज में इनिशियलाइज करनी चाहिए जिससे ग्रोथ हो स्टूडेंट्स की। यप, कॉज अभी 2 मेन कम्युनिटीज हैं कोडिंग की, टेक्नोजैम एंड GDSC। ओके, साइबर सिक्योरिटी की पर्टिकुलर साइबर सेल है, बट वो कोडिंग में नहीं आएगा। Okay. तो या 2 मेन कम्युनिटीज हैं फॉर द टेक्निकल थिंग्स। गलगोटियाज का टेक्नोजैम कैसे वर्क करता है और कैसे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट उससे बेनिफिट्स ले सकता है? टेक्नोजैम जो क्लब है वो बहुत लाइक ओपन हार्टेड क्लब है, कॉज टेक्नोजैम में कभी कोई किसी को सर करके मैम करके नहीं बुलाता है, जस्ट लाइक अदर क्लब्स, बट यहाँ पे सारे लोग भैया दीदी एंड ऐसे करके बात करते हैं हम लोग। उससे अच्छा रिलेशन बनता है शायद उस चीज से। उससे काफी लाइक लोगों को एक होता है कि हाँ मेरे भैया मेरे सीनियर हैं, जो भैया हैं जिनसे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो वहाँ पे टेक्नोजैम काफी स्टैंड आउट करता है। एंड काफी चीजें टेक्नोजैम में अलग ऐसे हैं कि हम लोग जो एक्टिविटीज करवाते हैं वो फोकस्ड वहीं पे होती हैं कि जहाँ पे आपकी कोडिंग ग्रोथ हो रही होती है, नॉट लाइक कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कि कोई इवेंट्स अलग इवेंट्स है या कल्चरल इवेंट्स है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ नहीं करते हम। टेक्नोजैम में सामने सामने इंटरेक्ट करते हैं हम सीनियर्स या जूनियर्स वाला वो चीज़ नहीं रखते, तो वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ होती है एज अ कम्युनिटी और एज अ क्लब टेक्नोजैम की। गलगोटियाज ने जो ISDP प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा है वो कैसे वर्थ इट है? फॉर द स्टूडेंट्स ISDP प्रोग्राम जो iOS डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, इट्स डेफिनेटली वर्थ फॉर इट। द ट्रेन्ड फैसिलिटेटर्स आर हियर फ्रॉम ISDP, फ्रॉम द एप्पल एंड iOS इन्फोसिस। तो वहाँ के जो ट्रेनर थे वो यहाँ पे आके ट्रेन कर रहे हैं, एंड लाइक फॉर मी this semester is a kind of a personal growth for me in a industry wise और personal wise भी, cause हम यहाँ पे जैसे लोगों की 1 दिन 2 दिन हैकाथॉन होती है, यार अब यहाँ पे हमारी रोज ही हैकाथॉन होती है। नाइस यार, क्योंकि हम कुछ प्रोडक्ट का एक आइडिया लेके आते हैं, हम अच्छा लगता है, हमें आइडिया अच्छा लगता है, हमारी टीम को अच्छा लगता है, हम पिच करते हैं जाके जस्ट दूसरे रूम पे, वहाँ पे हमें बहुत सारे उसके क्रिटिसाइज करना मिलती है, उसमें बहुत सारे फीडबैक्स मिलते हैं, हम फिर से उसको चेंजेस करके लेके जाते हैं, फिर हमें तो रोज ही रोज हमारे लिए ऐसा होता है कि एक दिन हमारे लिए अप होता है, एक दिन हमारे लिए डाउन होता है, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ मिला है एज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे। तो या ISDP इज टोटली वर्थ फॉर इट। आपसे ना एक इलैबोरेटिव आंसर मांगते हैं, GSOC का पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे एक बिगनर को या फिर थोड़ा सा बंदा जो कोडिंग जानता है कैसे इन्वॉल्व हो सकता है वो? So GSOC is an open platform for organizations and also for the contributors. जो organizations like अपना सॉफ्टवेयर openly यूज करने देते हैं, they also apply for GSOC initially. तो जब GSOC पे वो अप्लाई करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन एंड वो अपने प्रोजेक्ट्स आइडियाज पब्लिश करती हैं वहाँ पे, तो गूगल उन्हें अप्रूव करता है कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आइडियाज लिस्ट कर सकते हो इस साल के लिए, कि ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट प्रपोज कर सकें या आइडिया प्रपोज कर सकें। देन GSOC अक्टूबर से आप स्टार्ट कर सकते हो। पिछले साल जो ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम से चांसेस ज्यादा होते हैं कि इस साल भी वो ऑर्गेनाइजेशन अपीयर होगी। तो अक्टूबर के टाइम में व्हेन यू विल गो थ्रू द GSOC का पेज, जो पिछले साल का पेज होगा, वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखो, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है कि जो कॉन्जिक्यूटिव हर साल आ रही है, शो अप हो रही है, वो इस साल भी आएगी। तो वहाँ पे आप जब रेपो में जाओगे उसकी, तो यू कैन सी द इश्यूज, यू कैन सी द इश्यूज व्हिच इज लिस्टेड एंड यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू देम। ओके, तो आफ्टर दैट यू जब आप बेसिक से इश्यूज सॉल्व कर दोगे वहाँ पे, देन यू विल प्रपोज एन आइडिया। जो टाइम होता है उसका वो 18 मार्च या मार्च का अराउंड होता है, जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने आइडियाज जो पब्लिश होते हैं उस पे लोगों से आइडियाज प्रपोज करने के लिए मांगती हैं। कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है? कोई क्रेडिबिलिटी चाहिए बंदा की कंट्रीब्यूट कर रहा हो, उसका कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए, ऐसा कुछ? यार जब थोड़े कुछ साल पहले तक क्या नाम सिर्फ स्टूडेंट्स इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते थे, कॉलेज स्टूडेंट्स इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 साल पहले ही वो चीज़ चेंज हो गई है। अब ऑफिस गोइंग पर्सन भी या सब कर सकते हैं। शिखर, एज यू मेंशन्ड कि इंडस्ट्री बहुत सैचुरेटेड है पहले से ही, तो इतने ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने इश्यूज डाल रखे हैं जो वो इनफ है बंदों को, या फिर वो सारे इश्यूज भर जाते हैं और बहुत दिक्कत होती है ढूंढने में, तो वो कैसे सॉर्ट आउट कर सके? हाँ, ये थोड़ा सा इशू है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से। जब आप जब GSOC का टाइम स्टार्ट होता है मार्च के अराउंड या मार्च से पहले भी, जब जनवरी से वहाँ पे रश होना शुरू हो जाता है, तो जनवरी से ही इशू जितने लिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑलरेडी कुछ लोग के पास ऑलरेडी असाइंड हो जाते हैं। तो यू विल फेस अ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द इश्यूज व्हिच कैन सॉल्व, बट
दैट्स ऑल्सो एक और प्लस पॉइंट है, अगर आपने खुद से भी इश्यूज आप लिस्ट कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो पब्लिश योर ओन इश्यूज। पर हम तो ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। नहीं, यू कैन जस्ट आप अपनी जो रेपो है जो इनिशियलाइज करने के बाद जब आप पूरे सॉफ्टवेयर को खुद से फ्लो चलाओगे तब आपको छोटे छोटे बग्स उसमें मिलेंगे, एंड बग्स को जब आप न्यू इशू करके आप उसे अपलोड करोगे देन यू विल गेट अप्रूवल फ्रॉम द कि ये प्रोजेक्ट जेन्युइन ओनर। है या नहीं है। यस, फ्रॉम द Okay. प्रोजेक्ट ओनर कि हाँ ये इशू जेन्युइन है कि नहीं है, एंड इसमें किसी को काम करना हो तो कर सकता है। ओके तो बहुत हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग रूल होता है। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटर्स से 2 इश्यूज असाइन होते हैं पूरे में, कि 2 से ज्यादा इश्यूज नहीं होते, नहीं तो फिर काफी ज्यादा क्लटर्ड हो जाएगा। एंड तो ये फ्लो होता है। ठीक है। और फिर टाइम लिमिट पे थे आप, आई थिंक। हाँ, टाइम लिमिट की बात कर रहे थे ना हम इससे पहले कि Okay. एक जो बंदा आ जाता है। ओके, सो जैसे एक बंदा जिसको असाइन हो गया है वो इशू, हाँ. उसको एक टाइम लिमिट मिलता है कि अराउंड लाइक वो चीज ऑब्वियस होती है कि अगर आपने 10 दिन या 15 दिन ले लिए एक पर्टिकुलर इशू में, तो देन द प्रोजेक्ट ओनर और द वॉलंटियर्स ऑफ द प्रोजेक्ट विल एड्रेस यू कि व्हाट्स द स्टेटस ऑन दिस इशू या व्हाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम। क्योंकि रश इतना ज्यादा होता है आरव कि हमें अगर कोई इश्यूज उसको सॉल्व नहीं कर रहा है तो देन वी हैव टू असाइन, देन द प्रोजेक्ट ओनर शुड हैव टू असाइन द इशू टू अनदर पर्सन हु इज केपेबल फॉर डूइंग इट इन मच शॉर्टर टाइम। बिल्कुल। तो वहाँ पे इश्यूज ऐसे सॉल्व होते हैं। एंड अगर आपने अराउंड 1 हफ्ता या 10 दिन में कुछ इशू सॉल्व कर दिया, या जो भी टाइमलाइन वो फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हर अलग टाइमलाइन होती है, तो उसके हिसाब से यू विल क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। मुझे एक नई चीज अब पता चली थी कि यू हैव टू बी अ गुड एट टेस्टिंग ऑल्सो, बिकॉज एज अ डेवलपर आई डिडंट हैव एक्सपीरियंस कि मुझे टेस्ट केसेस भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है। तो व्हेन यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग ऑन द GSOC यू शुड बी कंसिडरिंग कि हाँ तुम्हें टेस्ट केसेस लिखने आने होने चाहिए। तो या उसके बाद जब आपका पुल रिक्वेस्ट रेज हो जाती है एंड आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, तो टेस्ट केसेस पास होने के बाद दे विल आराम से मर्ज कर देंगे वो इश्यूज। आई थिंक हमने GSOC का प्रोसेस बहुत ही डीप में डिस्कस कर लिया है। तो शेखर, आपने इनिशियलाइज कौन सी रिपोजिटरी से करा था? मैंने पाइसाडोस को ही करा था, ठीक है। एंड ऑल्सो मैंने शुगर लैब्स को भी देखा था, बट शुगर लैब्स Vue.js यूज कर रही थी और उसका टेक स्टैक बहुत ही डिफरेंट था मेरे से, तो मैंने फिर पालिसाडोस को ही चुना बिकॉज उसका जो टेक स्टैक था वो काफी सिमिलर था जो मैं करंटली यूज कर क्या रहा था। आता था आपको उस टाइम तक? मुझे उस समय रिएक्ट आता था, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे बस रिएक्ट आता था, एंड मुझे बैकएंड में MongoDB आता था। तो सेम ऐसे ही टेक स्टैक वहाँ पे भी था, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट, GraphQL एंड MongoDB। शेखर, मेरे को ज्यादा टेक्निकल नॉलेज उतनी नहीं है अब, बट जो चीज आपको आती थी वो एक कॉमन चीज थी, सबको आती थी, सबको आनी चाहिए, सबको आती थी, या फिर आपने जब कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करा था आप उस लेवल पर पहुंच गए थे कि या अब आई एम लाइक टॉप 10% पूरे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर एरिया में से डेवलपमेंट में? आरव, इनिशियली काफ़ी चीज़ें नहीं आती थी मुझे। ओके। मुझे बस रिएक्ट आता, लाइक जब भी आप एक वेब डेवलपर का रोड मैप फॉलो करते हो तो वहाँ पे जब आप HTML जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो उसके बाद एक जंप करने के लिए एक आता है मन स्टैक सीखना। तो मैंने मन स्टैक सीख रखा था। ओके। तो वहां से मुझे टेक स्टैक थोड़ा सा सिमिलर लगा कि MongoDB, रिएक्ट है, तो हाँ थोड़ा सा मैं कर लूंगा उसमें। एंड इनिशियली जब मैंने रिपोजिटरी और एक्सप्लोर करी तो मुझे GraphQL के बारे में पता चला, मुझे टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पता चला। तो टाइपस्क्रिप्ट और ग्राफ के पहले मैं जावास्क्रिप्ट पे लिखता था, तो टाइपस्क्रिप्ट जब मुझे पता चला और ग्राफ के पता चला तो मैंने धीमे धीमे उसमें भी एक्सप्लोर करा। मैंने APIs में कुछ इश्यूज खोले, मैंने वहां पे कुछ कंट्रीब्यूशन करे। तो ऐसे ही आपको जरूरी नहीं है स्टार्ट में आपको सारी चीजें आनी चाहिए, धीरे धीरे जब आप कंट्रीब्यूशन करने लगोगे ना तो यू विल गेट टू यूज टू इट कि कैसे फ्लो होता है, पता चलती रहती है ना चीजें, आप कम्युनिटीज में होते हो। तो लिंक्डइन कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब डेवलपर्स कंट्रीब्यूट करने के लिए? लिंक्डइन बेसिकली आप यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करने के लिए। आपने कब बनाई थी अपनी लिंक्डइन? यार मैंने तो फर्स्ट ईयर में बनाई थी अपनी LinkedIn। आते ही आते पहला क्रेज होता है कि चीजें अपनी शोकेस करनी है, बिकॉज एज अ टेक्निकल बैकग्राउंड काफी चीजें हमें अचीवमेंट्स शोकेस करने का शौक होता है। तो आई यूज्ड टू यूज लिंक्डइन। पहला मैंने एक IIT कानपुर की एक इंटर्न थी, उसमें जस्ट एज अ कैंपस एम्बेसडर में बना था। तो आई यूज्ड टू मैंने सबसे पहले लिंक्डइन का वो पोस्ट डाला था कि आई गॉट दैट। तो यार मतलब मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं कि यार मतलब IIT कानपुर कैसे, कहाँ से पहुंचूं, मतलब क्या रोड मैप है, क्या है? आपने कैसे रीच आउट करा? सिंपली यार व्हाट्सएप कम्युनिटीज। आई होप कि उन सारी कम्युनिटीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर
तो नहीं, बट अपने पर्सनल डीएम्स पर जरूर डाल दूंगा क्योंकि इट्स नॉट पब्लिकली ओपन। Sure. फिर आपने लिंक्डइन पर कीप ऑन अपलोड करनी चीजें चालू करी? Yeah, so LinkedIn from the first year I was active on the LinkedIn, but sadly कभी मेरे पास ऐसा कुछ रीच आउट नहीं करा काफी लोगों ने, but still I used to like upload जहाँ पे भी मैं टेक इवेंट्स पे जाता था या कोई मैंने हैकाथॉन अटेंड करी, कोई भी मुझे टेक्निकल रिलेटेड चीज होती थी, आई यूज्ड टू अपलोड ऑन द LinkedIn। एंड धीमे धीमे मैंने जब अपलोड करना शुरू करा, रिसेंटली आई गॉट द बैज ऑफ टॉप वेब डेवलपमेंट वॉइस, एंड आई डोंट नो हाउ आई गॉट दैट, बट then I like notice कि कैसे मिलता है फ्लो, तो they used to ask some questions like particular questions कि इसका अगर इसको कैसे डेवलपर्स हेल्प करेंगे, तो I used to just simply answer it कि अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं। Then I got the LinkedIn top voice वाला badge, I don't know how to use it right now also, भाई but पोस्ट पॉडकास्ट मेरी भी हेल्प कर देना। मैं भी बहुत वो बैच के लिए ढूंढ रहा हूँ, मतलब इवन मैंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे Oh. बट मेरे को नहीं मिल पाया। बहुत अच्छा है आपको मिल गया, बट आपको लाइक कोई उससे क्रेडिबिलिटी वगैरह भी मैच नहीं हुई? I haven't seen any credibility right now for the top web development voice, but I've seen कि हाँ बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, बहुत बड़े डेवलपर्स हैं, उनको भी टॉप वेब डेवलपमेंट वॉइस का बैच मिला है, तो या आई फील गुड कि हाँ ठीक है मेरे पास भी है वो चीज़। ठीक है, मैं गलगोटियास के फर्स्ट ईयर में हूँ, बीटेक सीएसई। अब मैं कैसे अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग की जर्नी इनिशिएट करूँ, कैसे गलगोटियास के एसेट्स को यूज करूँ? So Arav, from first year of the college, I would suggest कि explore the communities, and गलगोटिया में काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं, टेक्निकल क्लब्स हैं। I would suggest कि वहाँ के यहाँ के टेक्निकल क्लब्स एंड ऑल्सो दिल्ली रीजन के या नोएडा रीजन के काफ़ी टेक मीटअप्स होते रहते हैं। फर्स्ट ईयर को आपको बहुत सारा सीखने में बताना चाहिए, नॉट लाइक कि कॉलेज के स्टडीज़ के एंड करिकुलम में आपको फंसना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि कम्युनिटीज़ में जाओ, इवेंट्स जाओ, डेफेस्ट होता है या टेक मीटअप्स होते हैं, वहाँ पे जाओ एंड टू कनेक्ट विद द पीपल। आपको लिंक्डइन का गेम आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, कि जिससे आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से आप कनेक्ट कर सको एंड उससे कुछ नॉलेज गेन कर सको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको आपके मेंटर्स ही नहीं मिलेंगे फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंड ईयर तक आते आते, तो यू विल बी लाइक एक्सप्लोरिंग मेनी वेज एंड यू वोंट फाइंड अ पर्टिकुलर वे और पर्टिकुलर पाथ यू शुड फॉलो। बट फॉर द डेवलपर इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग फेज में ही अपने डेवलपर जर्नी पे आप एक फोकस अलाइंड पाथ देख लो जहाँ पे आपको फोकस करना हो। कॉलेज सिलेबस और करिकुलम की अगर आपने बात ही करी, तो आप बताओ कि आपके पर्सपेक्टिव से क्या ऐसी चीज़ है जो आपको उसमें अच्छी लगती है, और क्या कुछ ऐसी चीज़ है आप चाहते हो एज अ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट की कॉलेज करिकुलम में चेंज होनी चाहिए, पिवट होनी चाहिए? Arav, the college curriculum in the Galgotias is not very hectic to be honest, but हाँ कभी कभार कॉलेज के बीच में काफ़ी क्लासेस के बीच में, एज यू ऑल्सो एज एक्सपीरियंस की, कॉलेज के बीच में काफ़ी ब्रेक्स होते हैं। स्टडी इज़ लाइक पढ़ाई तो एज अ डेवलपर, एज अ बीटेक स्टूडेंट, यू एंड मी ऑल्सो नो कि पढ़ाई तो एक दिन पहले 2 दिन पहले हो जाती है, बट करिकुलम में इतना हमें नहीं फंसना चाहिए। एंड बच्चों को भी, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं, दे वुड आस्क मी कि यार भैया ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करूँ, कि डेवलपमेंट एंड कैसे मैनेज करूँ डेवलपमेंट एंड सिलेबस जो भी है। तो आई वुड सजेस्ट कि यार कॉलेज के सिलेबस में इतना मत फंसो, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द अदर थिंग्स, टेक स्टैक्स जो कि तुम्हें आगे जाके फॉलो अप करने हैं, और कॉलेज करिकुलम को पैरेलली चलने दो। क्लासेस लग रही हैं, जाओ 75% क्राइटेरिया मैनेज करो एंड उसके आगे बढ़ो, क्योंकि आपको डेवलपर एट द एंड बनना है, आपको कुछ अच्छी चीज़ करनी है, तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर डेवलपर जर्नी। कॉलेज तो चलता रहेगा, कॉलेज इज ऑल अबाउट कि यू आर लर्निंग एंड यू आर कनेक्टिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, तो या कनेक्ट करो बहुत लोगों से। ठीक है शेखर, हमने फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की तो बात कर ली। अब एक स्टूडेंट जब थर्ड फोर्थ ईयर तक आ जाता है ना, तो उसको रियलाइज होने लगता है, जिसने कुछ भी नहीं करा, कि यार अब तो थर्ड फोर्थ ईयर आ गया और मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में ना कोडिंग करी ना प्रोग्रामिंग करी, अब मेरा प्लेसमेंट्स आने वाला है, अब मेरे को स्टार्ट करना है बेसिकली। तो उनके लिए क्या सजेशंस है आपके लिए? Arav, आई एम ऑल्सो इन थर्ड ईयर, सो मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी, एंड मेरे जो दोस्त लोग हैं काफ़ी, उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी थी कि यार अभी तक अगर उन्हें कोडिंग नहीं आती है तो दे वुड आस्क मी कि क्या करना चाहिए। तो आई वुड जस्ट सिंपली सजेस्ट कि यार डीएसए को अच्छा करो, बिकॉज इफ़ यू स्टिल हैवंट एक्सप्लोर्ड एनी डेवलपमेंट, तो यू शुड फोकस ऑन योर डीएसए, बिकॉज एट द एंड और एट द प्लेसमेंट्स you will be asked a DSA question and you have to solve it. I personally didn't love DSA thing for to be honest, because मैंने भी just lead code में 30 या 40 questions करे थे, and development मैंने बहुत ज़्यादा करी, लेकिन DSA मुझे नहीं इतनी पसंद है। तो या बट अगर आप थर्ड ईयर में हो then you should be like blindly go to the DSA thing
डीएसए करो अच्छी तरीके से, थर्ड ईयर अगर आप प्रॉपरली कर लोगे तो देन ऑन द फोर्थ ईयर यू विल गेट अ गुड प्लेसमेंट, आई एम श्योर अबाउट दैट। यार एक चीज रहती है कि बहुत कॉमन है डीएसए और डेवलपमेंट को कैसे पैरेलली चलाए, तो आपके क्या सजेशंस हैं उसमें कि कैसे करना चाहिए? आरिफ, डीएसए एंड डेवलपमेंट को हम पैरेलली चला सकते हैं, बिकॉज आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस कि यार डीएसए के आपको दिन पे हार्डली 2 क्वेश्चंस मैक्स लगाने होते हैं। एंड मेरा एक दोस्त था, जो फ्रेंड है मेरा, वो भी डीएसए एंड डेवलपमेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके चलता है। सो व्हाट उसका मैं एक बार अगर तुम्हें फ्लो बताऊं कि वो सुबह उठता है एंड ही सॉल्व्स अराउंड 1 और 2 क्वेश्चंस, उसके बाद डीएसए को वो पूरे दिन नहीं छूता है, वो उसके बाद डेवलपमेंट करता है पूरे दिन। तो ऐसे ही लाइक रोज अगर आप 2 क्वेश्चन भी मैक्स करोगे ना अगर डीएसए के, देन एट द आफ्टर लाइक 3 और 4 मंथ्स यू विल बी अब बहुत अच्छा डीएसए, यू विल बी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डीएसए को हम डेवलपमेंट के साथ चला सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस एंड उसके सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स होते हैं। यार बट आपने तो कहा कि अभी डीएसए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें डीएसए पे इनिशियलाइज सुबह उठ के ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए डेवलपमेंट से? या श्योर, लाइक डीएसए को सुबह बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज सुबह हम बहुत फ्रेश माइंड होता है and हमारे दिमाग में लाइक कोड घुसता है उस समय, एंड तो डीएसए उस समय बहुत सही रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उस समय अच्छी तरीके से हो जाएगी। बट जब आप नॉर्मल लाइक सुबह के बाद जब एक नॉर्मल लाइफ पे शिफ्ट करते हो ना, आपको प्रॉपर नॉर्मल फ्लो पे जाते हो, तो देन यू विल योर माइंड विल गेट क्लटर्ड अबाउट द थिंग्स और द टास्क, छोटे छोटे टास्क की वजह से। तो आपको उतना क्लीन माइंड नहीं होता लाइक इतना कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। बिल्कुल। तो आई वुड सजेस्ट सुबह उठ के या सुबह क्या नाम है जब आपके पास टाइम हो तो डीएसए करो, आफ्टर दैट यू विल यू विल बी डूइंग डेवलपमेंट। तो शेखर का क्या पूरे दिन का रूटीन रहता है? कब उठते हो, क्या करते हो, कैसे? यार मेरा तो काफी स्कैटर्ड सा रहता है अभी बट हाँ, अभी जैसे कि मेरा ऐसा रहता है कि मैं सुबह उठता हूँ, जैसे मैं कंपनी में काम करता हूँ तो मैं चेक करता हूँ स्लैक पे कि क्या कम्युनिकेशन हुई, कॉज इंटरनेशनल टाइम मैनेज होता है उस पर। तो मैं पहले चेक करता हूँ क्या क्या टास्क हुए हैं या क्या क्या टास्क अभी तक निकले हैं नए, तो आई विल जस्ट गो थ्रू इट। एंड मैं मॉर्निंग मैसेज जानबूझ के मैं 1-2 बजे डालता हूँ, बट मैं पहले अपने काम खत्म कर लेता हूँ पहले 12 बजे तक। कि मुझे जैसे कि जब मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि ओपन सोर्स में जब मैं कंट्रीब्यूट करा तब मैं कैसे करता था, कि जब मैं सुबह उठता था, मैं सुबह उठ के मैं पालिसाडोज के ऑर्गेनाइजेशन में गिटहब पे इश्यूज चेक करता था कि कौन कौन से नए इश्यूज आए हैं जिससे मुझे काम करना चाहिए। तो वो मेरे देखने के बाद फिर मैं देखा अच्छा कर सकता हूँ, तो ठीक है, मैंने असाइनी का टास्क डाल दिया कि आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस इशू। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा कोड करता हूँ जिसपे मैं करंटली इश्यूज में असाइंड होता हूँ, वहाँ पे जब मैं पुश कर देता हूँ कोड अपना, देन आई यूज टू लाइक ऑनेस्टली ये सही टाइम सही मेरा रूटीन नहीं आया एग्री कि सबसे पहले जाके मैं चेयर में बैठ के काम करता हूँ, इसके बाद मैं नॉर्मल फ्लो पे जाता हूँ। नहीं यार सही है, मैं भी ऐसे ही हूँ। अरे बहुत सही। तो फिर वही नॉर्मल फ्लो फॉलो करता हूँ कि वही फ्रेश हुआ एंड उसके बाद आई यूज टू कम इन दिस लैब। अभी एक सेमेस्टर से मेरा यही है कि मैं सुबह फिर आने 9 बजे 10 बजे के अराउंड मैं क्लास आता हूँ, एंड क्लास आने के बाद मेरा अराउंड 5 बजे तक मेरा आईएसडीपी लैब में ही जाता है टाइम। उसके बाद जैसे मैं मॉर्निंग मैसेज जब 1 बजे डाल देता हूँ, मॉर्निंग मैसेज डालने के बाद आई स्टार्ट वर्क एट 6, बिकॉज देयर इज नो लिमिट अबाउट द टाइमिंग्स कि आपको 9 से 5 काम करना है, क्योंकि वो इंटरनेशनल तो सब बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन से आते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वो गुड मॉर्निंग मैसेज डालते हैं। तो आई ऑल्सो डू द सेम थिंग कि मैं डाल देता हूँ 2 बजे, बट टास्क यू ऑल्सो नो एज अ डेवलपर आपको काम बहुत कम होता है, आपको टाइम बहुत कम देना पड़ता है, बट आपको मैनेज करना पड़ता है सारी चीजों को। यार शेखर एक बात मेरे को बताओ कि कैसे आप इस कंपनी को आपने अप्रोच करा जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हो, क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर थी और कैसे एक फ्रेशर या फिर थोड़ा सा एडवांस बंदा इसको एक्वायर कर सकता है? श्योर, जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ उस कंपनी में मुझे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा था कि इस कंपनी को देख सकते हो, ये कंपनी अच्छी है काम करने में और इसका टेक स्टैक मैच करता है। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस गेन करो एंड गिटहब पे अपने सारे प्रोजेक्ट्स डालो, जहाँ से आपको एक प्रूफ मिल जाएगा, जो आपको हायर कर रहा है या जो आपसे काम करवाना चाहता है उसको प्रूफ मिले कि हाँ इस बंदे ने काम कर रखा है। तो मैंने भी ऐसे सेम करा था, मैंने भी अपने गिटहब पे इश्यूज डाले थे, मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पब्लिश करके रेज्यूमे अच्छा ठीक ठाक क्रिएट करा था। एंड आफ्टर दैट मेरा एक छोटा सा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था जिसमें मुझे स्टेट्स के बारे में पूछा गया था, यू स्टेट्स एंड कैसे होता है स्टेट मैनेजमेंट कंपनी का ही? हाँ, उस कंपनी में ही मुझे रिडक्स के बारे में पूछा गया था एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उस कंपनी में, रिएक्ट आना चाहिए एंड स्टेट मैनेजमेंट आना चाहिए एंड स्टाइलिंग के लिए टेलविंड। तो वो सब मेरे को थोड़ा सा आता था, तो टेक्निकल राउंड मेरा क्लियर हो गया था एंड उसके बाद मेरा फिर क्या नाम मैंने काम करना स्टार्ट करा था।
initially I was an intern for 2-3 months, then अच्छा। after that I'm working on a full time there. यार टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बात करें तो सारी हमने फ्रंट एंड की चीजें कवर कर ली। अब आप बैक एंड में बताओ कि कितनी आपको चैलेंजेस आए यहाँ तक पहुंचने में। लाइक लाइफ में तो मेरे को स्टार्टिंग से काफी चैलेंजेस थे, क्योंकि घर में सबसे बड़ा होना एंड वो चीजें, तो घर पे सबसे बड़ा होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी रहती हैं एंड छोटी छोटी चीजों के लिए आपको डांट पड़ेगी। तो वो काफी बड़े चैलेंजेस थे मेरे लिए कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है। एंड फिर उसके बाद कोडिंग में मुझे स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि क्या ये चीजें हैं, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग भी मेरे लिए समझना काफी मुश्किल था। लेकिन गिवन टाइम, अगर आप किसी चीज को, वो कहते नहीं है, इफ यू गिव अ टाइम टू सर्टेन थिंग यू विल गेट एक्सीलेंट अबाउट दैट थिंग और यू कैन अचीव इट। तो वो चीज मैंने कही कि भाई मैंने टाइम दिया, उसको काफी टाइम दिया। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में काफी टाइम दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में, उसके कॉन्सेप्ट पे। तो वहां पे जाके फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर के बाद जब जावा स्क्रिप्ट, जब काफी लोग HTML सीजन तो काफी आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि उसमें आराम से एक लर्निंग का काफी इजी होता है। बट जब जैसे ही जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो देन द स्टूडेंट्स और देन द डेवलपर्स गेट फेस्ड अराउंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज कि उसे कैसे टैकल करें। Okay. एंड वहां से ही वेब डेवलपमेंट की भीड़ जो होती है ना, वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर वेब डेवलपमेंट में जब जावा स्क्रिप्ट में जैसे अगर आपने अच्छी तरीके से अचीव कर लिया, आपने अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन समझ ली उसकी, तो देन यू कैन जंप ऑन द रिएक्ट थिंग। तो रिएक्ट पे जैसे कुछ लोग आते हैं, तो रिएक्ट पे मतलब 90 जैसे HTML CSS में, जैसे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट तक 90% लोग आ जाते हैं। बट जहां से जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स रिएक्ट पे इंप्लीमेंट होना शुरू होते हैं, देन द वेब डेवलपमेंट का जो स्ट्रीम होता है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में आरव यू ऑल्सो नो कि द फर्स्ट ऑप्शन और द फर्स्ट स्ट्रीम विच पीपल चूज इज वेब डेवलपमेंट। काफी भीड़ होती है उसमें, यू विल ऑल्सो एग्री कि भीड़ तो काफी ज्यादा होती है एंड कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल। बट काफी भीड़ कम होना शुरू हो जाती है जब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट आता। मैंने वही चीज फेस करी थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि जावास्क्रिप्ट जैसे आई थी, तो मुझे भी काफी, क्योंकि प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब जावास्क्रिप्ट यूज करोगे तो वहां पे आपको काफी चैलेंजेस फेस होंगे। बट व्हेन यू विल गो टू द रिएक्ट एंड उसके बाद रिएक्ट के बाद यू विल गेट यूज्ड टू इट, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द रिएक्ट, एंड उसके बाद पूरी इसकी वर्किंग एंड सॉलिड जो फ्रेमवर्क है जिसके बेस पे रिएक्ट बना है, तो वहां पे जब आप उसकी वर्किंग पे नोन हो जाओगे, देन यू विल गेट अ स्मूथ जर्नी आफ्टर दैट। एंड फिर उसके बाद जब रिएक्ट पे अराउंड लाइक 20 या 30% लोग जा पाते हैं, एंड 30% लोग जाने के बाद जो यूज टू हो जाते हैं, देन दे यूज टू शिफ्ट ऑन द नेक्स्ट जेएस थिंग, बिकॉज नेक्स्ट जेएस इज फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द रिएक्ट। तो वहां पे काफी मजा आती है सीखने में। एंड बैकएंड की जो तुमने बात बोली, बैकएंड यार, हाँ, बैकएंड टोटली बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोर कॉन्सेप्ट्स, एंड तुम्हें लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए एक बैकएंड बनाने के लिए। तो आई ऑल्सो गॉट रियली डिफिकल्टी इन माई सेकेंड ईयर, जब मैं ये चीजें प्रैक्टिस कर रहा था, जब मेरे पास फुल स्टैक का एक प्रोजेक्ट था, मेरे पास फ्रीलांस का भी प्रोजेक्ट था, आई कीर्ति नगर। तो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी इस चीज के लिए कि मुझे बैकएंड उसका बनाना है। बट MongoDB मैं यूज करता था बैकएंड के लिए। तो MongoDB से मैंने थोड़ा सा डेटाबेस की नॉलेज ली, एंड फिर मैंने बैकएंड में Node.js जब यूज करा तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता चले, एंड मैंने उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूट्यूब वीडियोस काफी सारे देखे। काफी सारे यूट्यूब देखने के बाद ऐसा होता है कि तुम यूट्यूब वीडियो से बहुत रिलाई करने लगते हो। बट तो जब आप गूगल, लेकिन ये गूगल करना भी एक स्किल होती है, हाँ। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें आएगी अगर बैकएंड बनाने में, तो अगर तुम यूट्यूब देख रहे हो एंड आप गूगल कर रहे हो, आप एफर्ट मार रहे हो एंड आपको उससे ग्रोथ मिलेगी। एंड आई ऑल्सो डू द सेम थिंग। बैकएंड मैंने वैसे ही सीखा यूट्यूब देख देख के, एंड मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद जब बैकएंड थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगा, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा जर्नी स्मूथ होती गई, क्योंकि बैकएंड एंड फ्रंट एंड जब आपको सही समझ में आने लगता है, तो आपको फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने से पहले उसका जो कैसे सोचना है या कैसे उस चीज को देखना है, वो चीज आपको समझ में आने लगता है। कूल यार। आपने जसपे कंपनी का नाम सुना होगा, तो उनके एक भैया के का मैंने पॉडकास्ट लिया था, GSOC, उन्होंने क्रैक करा था। आज बहुत अच्छा लगा यार शेखर आपसे, एज मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने GSOC क्रैक करा, इतनी सारी चीजें जानने के लिए मिली। आप अपने अपकमिंग प्लान्स के बारे में बताओ, क्या करना चाहते हो आगे? यार अपकमिंग प्लान्स मेरे जो अभी करंट में है, अभी मेरा GSOC की जो जर्नी अभी स्टार्ट हुई वो अराउंड अक्टूबर तक चलेगी, तो आई विल बी फोकसिंग ऑन द GSOC थिंग। पैरेलली आई विल डू DSA ऑल्सो, एंड आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट्स थिंग। एंड यही है कि गोल्स थोड़े से ओरिएंटेशन में अब आने चाहिए, एंड प्लेसमेंट्स आई एम फोकसिंग मोर ऑन द प्लेसमेंट थिंग, एंड yeah, and open source is up,
pretty good place to start कि अगर आपको कभी भी कुछ contribute करना है तो open source is the best place and वहाँ के लिए तो मेरा प्यार अलग ही है। तो वहाँ पे भी मुझे कुछ करना है कि आई एम थिंकिंग ऑफ repository या open source repository जिसमें लोग आके contribute कर सकें। ऑल्सो द कम्युनिटीज़ में जो मैं कंट्रीब्यूशन करता हूँ तो वहाँ पे भी मुझे अब काफ़ी जो मैंने अभी तक सीखा है, एक्सपीरियंस करा है, आई विल ऑल्सो मेक एफर्ट टू लाइक डिलीवर इट ऑल्सो एंड शेयर इट विद अमंग द माई जूनियर्स एंड ऑल माई कम्युनिटी पीपल। तो या दीज आर माई लाइक गोल्स फॉर अपकमिंग मंथ्स। तो शेखर, एक वन लाइनर एडवाइस फॉर एस्पायरिंग GSOC एस्पिरेंट्स। फॉर मी लाइक द मेन एडवाइस ऑफ द क्रैकिंग GSOC इज कि कंसिस्टेंसी बना के रखो। क्रैकिंग GSOC इज नॉट वेरी बिग थिंग, द मेन थिंग मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। अगर आपने स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहने लगे, अराउंड 4-5 मंथ्स आपने कंसिस्टेंट रह लिया तो यू विल बी क्रैकिंग अ GSOC डैम श्योर। You will gain the skills from contributing and consistently appearing at that same place. So it will be obvious for the mentors and the project owners to select you because you have shown your skills and you have shown the dedication you have made from the past 4-5 months. So yeah, consistency is the main key for cracking GSOC or anything यार। consistency you also know आरव कि life में अगर consistency रहेगी तो काफ़ी चीज़ें आप फोड़ सकते हो। बिल्कुल भाई। So yeah, thank you so much Shekhar yaar, we really appreciate your response. Thank you so much Arav, thank you so much for bringing me here. I'll be dropping your social media handles over the description. Sure. Thank you so much.